हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की, जो कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। तो पहले हम बात करेंगे कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम होती क्या है। तो now the problem is given a set of cities and distance between every pair of vertices. The problem is to find the shortest possible route that visit every city exactly once and return to the starting city. मीन्स अगर अपन को कोई भी सिटी पता है, अपन को भोपाल से कहीं और जाना है, तो उसके बीच में जो भी सिटीज़ पड़ रही हैं अपन उसको पूरी हर एक सिटी को अपन को विज़िट करना है और सभी सिटीज़ को एक एक बार विज़िट करना है। और उसको अपना मोटिव ये है कि उसमें अपन को शॉर्टेस्ट पाथ विज़िट करना पड़े। तो objective of this problem is objective of this problem is to find the shortest possible route that visit every city exactly once and return to the starting city. So now we will consider a example, simple example. Here we are given a graph which have some distances from A to D, A to B and C to V, etc. सो फ्रेंड्स, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अपन पहले नंबर मैट्रिक्स डिजाइन करेंगे। तो अपन डिस्टेंस लिख लेंगे ए टू ए कोई डिस्टेंस नहीं है तो कंसीडर इज एट इन्फिनिटी। ए टू बी इज़ 4, ए टू सी इज़ 12, ए टू डी इज़ 4। नाउ बी टू ए इज़ 5, बी टू बी इज़ इन्फिनिटी and B2C is also infinity and B2D is 18 and C2A is 11, C2B is infinite, C2C is also infinite, C2D is 6 and D2A is 20, D2B is given as 2 and D2C is 3 and D2D is infinity। फ्रेंड्स, अपन को यहाँ पर पता है कि कोई भी सेल्फ लूप नहीं दी गई है, तो अपन ए टू ए इस इन्फिनिटी लेंगे, बी टू बी इन्फिनिटी लेंगे, सी टू सी इन्फिनिटी लेंगे, डी टू डी इन्फिनिटी लेंगे एंड देयर इज नो पाथ बिटवीन बी टू सी, सो कंसिडर इज एट इन्फिनिटी। बी टू सी इज इन्फिनिटी एंड सी टू बी इज ऑल्सो इन्फिनिटी। ओके, सो दिस इज इनिशियल कॉस्ट मैट्रिक्स। So now we will reduce it by row reduction method. First step is our to initialize the matrix. Now reduce it by row reduction method. Actually friends, तो फ्रेंड्स अपन इसको पहले रो रिड्यूस करेंगे। तो इसको पहले एज इट इज़ लिख देंगे अपन 4, 12, 4, 5 इनफाइनाइट, 18, 11 इनफाइनाइट, 22, 3, 8। तो दोस्तों, इसमें रो रिडक्शन मेथड में करते क्या है, पहले अपन सभी रोज में चेक करेंगे कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो इसमें अपन देखेंगे 4 इज़ दी मिनिमम वैल्यू, राइट इट हेयर, एंड हेयर 5 इज़ दी मिनिमम वैल्यू, हेयर 6 इज़ दी मिनिमम वैल्यू, एंड हेयर 2 इज़ दी मिनिमम वैल्यू। तो फ्रेंड्स, इसको पहले अपन टोटल सम कर लेंगे। टोटल सम इज़ 5 + 4 9, 6 15 एंड 17। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर कोई भी एलिमेंट 0 होता तो यहाँ पर अपन कोई एलिमेंट लेते, क्योंकि 0 ही ले लेते हैं एक्चुअली, बिकॉज 0 इज द मिनिमम एलिमेंट। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर इनफाइनाइट देन वी विल नॉट कंसिडर एनी एलिमेंट। ओके, सो जो अपना सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है दोस्तों, उसको अपन माइनस करेंगे सभी एलिमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रो। ओके, तो इनफाइनाइट -4 इज इनफाइनाइट, 4 - 4 इज 0, 12 - 4 is 8 and 4 - 4 is 0. Now again 5 - 5 is 0, infinite -5 is infinite, infinite -5 is again infinite, and 18 - 5 is 13. 11 - 6 is 5, 18 - 6 is infinite, again infinite, and 6 - 6 is 0. Now 20 - 2 is 18, 2 - 2 0, 3 - 2 is 1, and again infinite. So this is our row reduced matrix. Now we will apply column reduction method in this matrix. Actually now अपन column reduction method में column wise देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है ऐसे में।
So here we are getting 0, so we will not write anything. Okay, here we are also getting 0, so we will not write anything. Here is 1 and here is also 0, so total sum is 1. Okay, so now अपन माइनस करेंगे 0, यहाँ पर 0 है, कुछ भी नहीं मानेंगे तो 0 मानेंगे, तो इन्फाइनाइट माइनस 0 इज इन्फाइनाइट, 0 माइनस इज 0, 5 minus 5 and 18 minus 0, it will be also be same. एंड यहाँ पर अपन 1 माइनस करेंगे, 8 minus 1 is 7, infinite minus 1 is infinite, here also infinite, and here 0, and this column will be same as it is. So friends, this is our reduced matrix of step 1. So now we will find the cost of node 1. The cost of node 1 is, and total reduction, it will be total reduction. Total reduction is 17, that is row reduction, and 1 is the column reduction, that is 18. ओके दोस्तों, अपन फाइनल रिड्यूस मैट्रिक्स निकाल चुके हैं ऑफ नोड 1, तो उसकी कॉस्ट अपनी 18 आई है. तो नाउ पाथ ए से बी निकालेंगे अपन, ए से सी निकालेंगे और ए से डी निकालेंगे. तो जो अपना फिर इसमें मिनिमम जो पाथ आएगी, पाथ डिस्टेंस आएगी, उसको अपन कंसीडर करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे. तो स्टेप नंबर 3, चूजिंग टू गो वर्टेक्स बी, ए टू बी. तो फर्स्टली अपन ए से बी तक का पाथ कंसीडर कर रहे हैं. तो सम स्टेप्स अपन फॉलो करेंगे इसमें. फ्रॉम द रिड्यूस मैट्रिक्स ऑफ स्टेप 2 वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी इज 0. जो अपनी रिड्यूस मैट्रिक्स आई थी उसमें ए कॉमा बी की वैल्यू 0 थी. और फिर अपन इसमें रो ए और कॉलम बी को इनफाइनाइट कर देंगे और एलिमेंट बी कॉमा ए को भी इनफाइनाइट सेट कर देंगे. तो फ्रॉम इनिशियल मैट्रिक्स, अगर अपन इनिशियल मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी लगाएंगे तो अपनी जो फाइनल रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ जाएगी. अपन ने फर्स्ट रो को इनफाइनाइट कर देंगे और सेकंड कॉलम को इनफाइनाइट कर देंगे, एलिमेंट नंबर बी कॉमा ए को इनफाइनाइट कर देंगे और बाकी एज इट इज़ जो अपने एलिमेंट है उसको एज इट इज़ लिख देंगे अपन. तो अपन को ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिल जाएगी. तो वो जी अपना ए कॉमा बी हो जाएगा. तो गाइज दिस इज दी अवर इनिशियल मैट्रिक्स फॉर दी नोड 2. नोड 2 के लिए अपनी इनिशियल मैट्रिक्स हो गई. ठीक है, तो इसको फिर अपन रिड्यूस करेंगे बाई row reduce method, by column reduce method. So now repeat the same procedure as done in the step 2, that is reduce the matrix and find the cost of node. तो guys ये अपनी इनिशियल मैट्रिक्स हो गई ऑफ नोड 2. तो इसमें पहले अपन रो रिडक्शन लगाएंगे मेथड. तो यहाँ पे कोई सारे एलिमेंट इनफाइनाइट है तो कोई एलिमेंट नहीं लेंगे. यहाँ पे 13 मिनिमम एलिमेंट है तो 13 ले लेंगे. यहाँ पर 0 है तो कोई नहीं लेंगे. यहाँ पर भी 0 है तो कोई नहीं लेंगे. टोटल सम अपन इनका करेंगे 13 आएगा. तो यहाँ पे करेंगे माइनस 8, इनफाइनाइट माइनस कुछ नहीं करना है, 0 तो एज इट इज लिख देंगे. और सेकंड रो में अपन को 13 माइनस करना है फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ सेकंड रो. ओके, तो इनफाइनाइट माइनस 13 इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस 13 इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस 13 इज इनफाइनाइट, 13 माइनस 13 इज 0 and it will be same and it will also be. So now we will apply the column reduction method in the same matrix. So here is the minimum element is 5. Here all the elements have infinite value, so कोई एलिमेंट नहीं लेंगे. यहाँ पर 0 है इसलिए नहीं लेंगे, यहाँ पर 0 है. So total sum will be 5. तो after applying the column reduction we will get the final result of reduced matrix number 2. तो infinite minus 5 is infinite, infinite minus 5 is infinite, 5 minus 5 is 0 and 18 minus 5 is 13. And this column will be same, this column will be same, and fourth column will also be same. So guys, this is our reduced matrix of node 2. So now we will find the cost of the node 2. So cost of node 2 is cost 2 equal to cost of 1 plus total reduction plus m of a comma b. So cost of node 1 was 18 plus total reduction is 13 plus 5, 13 plus 5 और a comma b की वैल्यू 0 है. ओके, सो इट विल बी एंड 36. सो फ्रेंड्स, अपन ए टू बी पाथ निकाल चुके हैं जो 36 आया है. तो नाउ अपन ए टू सी निकालेंगे. चूजिंग टू गो वर्टेक्स सी, दैट इज ए टू सी. फ्रॉम द रिड्यूस मैट्रिक्स ऑफ स्टेप 2 ए टू सी की वैल्यू निकालेंगे. 7 आ रही है और रो 1 को और कॉलम रो ए को और कॉलम सी को इनफाइनाइट कर देंगे और एलिमेंट नंबर सी कॉमा ए को भी इनफाइनाइट कर देंगे. सो अवर इनिशियल मैट्रिक्स ऑफ स्टेप 2 वाज दिस. So we will apply the following steps on this. So row 1 will be infinite,
row C will be in column C, sorry, will be infinite, and element comma C comma A will be infinite, that is this one will be infinite, and all other element will be same. Okay, so we will apply column reduction and row reduction in this. So firstly row reduction, so all the elements are infinite, so no element will be there. Here is 0, so we will not consider. Here is also 0, so we will not also consider. Here also 0, so this is the row reduce method, already reduce matrix. Now we will apply the column reduction method on the same matrix. So here is the 0 elements, we will not consider it. Here is also 0, here all the elements are infinite, and here is also 0. So it is already reduced matrix. This is reduced matrix for the node 2. Node 3. So we will find the cost of node 3, that is the cost of node 3 is cost of 3 equal to cost of 1 plus total reduction plus element value a comma c. Cost of node 1 was 18, total reduction is 0, there is no reduction, and value of a comma c, that is 7, so it will be 25. ओके, सो फ्रेंड्स अपन ए टू सी का पाथ निकाल चुके हैं जिसकी वैल्यू 25 आई थी. नाउ वी विल मूव फर्दर. तो ए टू डी जाएंगे अपन, ए टू डी की डिस्टेंस निकालेंगे. जो अपनी रिड्यूस मैट्रिक्स आई थी स्टेप 2 में फाइनलाइज, उससे ए और डी की वैल्यू, ए टू डी की वैल्यू 0. तो नाउ सेट रो ए एंड कॉलम डी इक्वल टू इनफाइनाइट, एलिमेंट नंबर डी कॉमा ए इक्वल टू इनफाइनाइट. Now since our initial matrix of step 2 reduce matrix is this one, so अपन इसमें ये अपने स्टेप्स फॉलो करेंगे. रो ए को इनफाइनाइट करना है, रो ए को इनफाइनाइट, कॉलम डी को इनफाइनाइट करना है, कॉलम डी विल बी इनफाइनाइट, एंड एलिमेंट नंबर डी कॉमा ए विल बी इनफाइनाइट, डी कॉमा इज दिस वन इज विल बी इनफाइनाइट, एंड ऑल अदर एलिमेंट विल बी सेम. सो अपन इस गाइस में रो रिड्यूस लगाएंगे मैट्रिक्स. देयर इज ऑल द एलिमेंट्स इज इनफाइनाइट, देयर विल बी null, and here 0, so we will not consider. Here is 5 is the minimum element, here is 0 again, total sum is 5. Okay, so we will write it here, it will be infinite, it will be same, and it will also be same as it is. Now 5 minus 5 is 0, infinite minus 5 is infinite, and infinite minus 5 is infinite, again infinite. Row will be 4, row 4 will be same. Okay, there this is open, this is card. So guys, after row reduce, this is our final reduce method matrix. Now we will apply the column reduction method. So here all the element is 0, sorry 0 is the elements, we will not consider. Here is also 0, 0, and all the elements of this column is infinite, so there will be no column reduction. So this is our the final reduce method matrix, sorry, final reduced matrix. Okay guys, so now we will find the cost of node 4. So cost of node 4 equal to cost of 1 plus total reduction plus m of a comma d. Cost of 1, that is 18, plus total reduction is 5 only, and value of a comma d is 0, that is 23. Okay, thank you friends. After getting the distance from a to b, a to c, and a to d, that is node 2, and cost of node 2 is 36, cost of node 3 is 25, cost of node 4 is 23. So here we are getting that 33 and 25 and 23. So here 23 is the minimum, so we will select the node 4 because of the minimum cost. So next path will be from a to d, then there will be d to b and d to c. फ्रेंड्स अब अपन d से b की डिस्टेंस देखेंगे और d से c की डिस्टेंस देखेंगे. ओके, तो फर्स्टली चूजिंग टू गो वर्टेक्स b, d टू b. तो यहाँ पर नोट है कि जो नोड 4 में अपनी फाइनल मैट्रिक्स आई थी, अपन उसी के ऊपर सारे प्रोसीजर करेंगे जैसे अपन ने स्टेप 2 में किए थे. पहले रो रिड्यूस मेथड लगाएंगे, फिर कॉलम, then we will get the final result. Okay, so now this is the initial matrix for the node 4. So here we will set row and sort row d and column b equal to infinite, and element number b comma a and d comma a equal to infinite. Actually we are finding here path a comma d and b actually.
So first two element will be considered as the row and it is one column. So row A and row D will be infinite and column B also be infinite. Okay. So friends, this is the initial matrix of node 4. अब अपन इसमें रो रिड्यूस मेथड लगाएंगे, कॉलम रिड्यूस मेथड भी लगाएंगे. तो पहले नंबर अपन रो 1 को इन्फाइनाइट करेंगे. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो 1 इज इन्फाइनाइट. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो D will be infinite and column B will be infinite and all other element will be same as it is 0 0 infinite. अब अपन इस मैट्रिक्स में रो रिड्यूस मेथड लगाएंगे. यहाँ पे सारे एलिमेंट इन्फाइनाइट तो कोई कंसीडर नहीं करेंगे. यहाँ पे 0 है तो कंसीडर नहीं करेंगे. यहाँ पर 0 कंसीडर नहीं करेंगे. यहाँ पे इन्फाइनाइट तो रो रिड्यूस मेथड नहीं लगेगा इसमें. अब अपन इसमें कॉलम रिड्यूस मेथड लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आ रहा है तो नहीं लेंगे. यहाँ पर ऑल एलिमेंट्स इन्फाइनाइट है, कंसीडर नहीं करेंगे. यहाँ पर भी ऑल एलिमेंट्स इन्फाइनाइट है, कंसीडर नहीं करेंगे. यहाँ पे भी कंसीडर नहीं करेंगे. So guys, this is our final reduced matrix of the node 4. Now we will find the cost of node 5. That is, the cost of node 5 is equal to cost of node 4 plus total reduction plus value of D comma B. Cost of node 4 is 23, total reduction is 0 and D comma B is 0. तो दिस वैल्यू विल बी 23. अपन D से B का डिस्टेंस निकाल चुके हैं जो 23 आया है मिनिमम. अपन D से C के लिए प्रोसीड करेंगे. ओके. तो दिस इज द इनिशियल मैट्रिक्स ऑफ नोड 4. सो नाउ रो A, रो D एंड कॉलम C विल बी इन्फाइनाइट. रो A infinite, row D will be infinite and column C will be infinite. And set the element number D comma A will be infinite, D comma A infinite already, and C comma A will be infinite. It is C comma A, it is set to infinite, and all other elements will be same as it is. ओके फ्रेंड्स, नाउ इसमें अपन रो रिड्यूस मेथड लगाएंगे. यहाँ पे सारे एलिमेंट इन्फाइनाइट है तो कुछ नहीं कंसीडर करेंगे. यहाँ पर 0 आ रहा है तो भी कंसीडर नहीं करेंगे. हेयर ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस रो आर इन्फाइनाइट सो कंसीडर नहीं करेंगे. और ऑल्सो सो इसमें रो रिड्यूस नहीं लगेगा. इसमें अपन कॉलम रिड्यूस मेथड लगाते हैं. यहाँ पे 0 है तो कुछ कंसीडर नहीं करेंगे. इन्फाइनाइट है तो कुछ कंसीडर नहीं करेंगे. यहाँ पर भी इन्फाइनाइट है तो कुछ कंसीडर नहीं करेंगे. और यहाँ पर भी. सो गाइज, दिस इज अवर फाइनल रिड्यूस्ड मैट्रिक्स. तो अब अपन कॉस्ट निकालेंगे नोड 6 की. कॉस्ट ऑफ नोड 6 इक्वल टू कॉस्ट ऑफ नोड 4 प्लस टोटल रिडक्शन प्लस एलिमेंट एम डी कॉमा सी. कॉस्ट ऑफ 4 इज इक्वल टू दैट इज 23 प्लस टोटल रिडक्शन दैट इज 0 and value of m d comma c from the initial matrix m d comma c is 0. So it is 20 is node A, that is the cost of node 1 was 18. Then we find the node 4, sorry, cost of 4 was 23 and distance of D to B that is 23, D to C that is 23. So here we are getting that 23 and 23 both are same. So किसी अपन एक को कंसीडर कर लेंगे. सपोज अपन बी को कंसीडर करते हैं तो ए से डी गया, डी से बी, देन बी टू सी फाइनल मैट्रिक्स विल बी. दिस इज आवर फाइनल मैट्रिक्स रिड्यूस मैट्रिक्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ओके. तो नाउ फाइनल पाथ विल बी बी टू सी. सो एक नोट है फ्रॉम द फाइनल रिड्यूस मैट्रिक्स ऑफ नोड 5. नोड 5 एक्चुअली बी. We are just finding distance from B to C, so we will consider this matrix final reduced matrix of node 5. That will be the initial matrix for the node 7. Okay, this is the reduced matrix of node 5. So guys, here we are going to find M A comma D comma B comma C. So this is the final reduced matrix of the node 5 or initial matrix for node 7, that is for C. Okay, so now set row A, row D, row B and column C to infinite. Row A will be infinite and row D will be infinite, row B and column C, and set element D comma A infinite, that is already, and B comma A infinite. Okay, and C comma A infinite, and all other element will be same as it is infinite, also infinite. So guys, अब अपन इस मैट्रिक्स में रो रिड्यूस मेथड लगाएंगे. है ऑल एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, कोई एलिमेंट कंसीडर नहीं करेंगे. यहाँ पर भी नहीं करेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी. तो रो रिड्यूस मेथड नहीं लग रहा है. इसमें अपन कॉलम रिड्यूस मेथड लगाएंगे. तो ऑल एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, कोई कंसीडर नहीं करेंगे, सेम एज इट इज. सो गाइज, दिस इज अवर फाइनल रिड्यूस मैट्रिक्स. So now we will find the
cost of node 7. Okay, that will be the cost of node 5 plus, and that will be total reduction, and plus m b comma c, and cost of node 5 was 23. Total reduction is 0 because there is no element in row reduce and column reduce method. And element b comma c, value of b comma c, here b comma c it is infinite. If value is infinite at any place, we will consider it as 0. इनफाइनाइट को अपन 0 कंसिडर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे. ओके, तो 23 इज द फाइनल रिजल्ट फॉर नोड 7, दैट इज फॉर सी. नोड सी भी इसको लिख सकते हैं अपन. Now the final state space tree can be drawn as node 1a whose path is 18, then we consider the minimum path, that is d, whose value is 23. After d we got the result b and c whose distance were 23 and 23, so we consider as b our next path. So after d it will be the d to b and b to c is 23. So final path will be a to d, d to b, b to c and c to a with cost 17. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो. और आपके जो डाउट्स हैं वो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे शेयर कर सकते हैं. और आपको किसी और टॉपिक्स में डाउट हैं तो आप वो हमें बताएं और हम उसके बारे में आपको वीडियो बनाकर जरूर भेजेंगे. थैंक यू गाइस.